हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट 3 है और बच्चों इसमें हम बिल्कुल समाप्ति की ओर चलते जा रहे हैं। और आज जो बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपको पता है वो है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। तो बच्चों ये एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बोर्ड में और 3 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों पिछली बार आपको याद है कि हमने जो है एक धारावाही लूप को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कितना बलाउड लगता है इसको देखा था। फिर हमने उसकी सहायता से बच्चों एक गैलोमीटर देखा था कि गैलोमीटर कैसे काम करता है, जिसे हम कहते हैं विक्षेप मापी या धारा मापी। बच्चों उसके बाद हमने धारा मापी से अमीटर वोल्टमीटर बनाना सीखा था और मैंने आपको बोर्ड के न्यूमेरिकल भी करवाए थे। बच्चों उसी की श्रेणी में जब आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है चुंबकीय द्विध्रुव। तो बच्चों इस पर भी क्वेश्चन बहुत आएंगे। जैसे विद्युत द्विध्रुव होता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होता है बेटा। उसके बाद आता है बच्चों जो चुंबक होती है चुंबकीय द्विध्रुव। तो बच्चों उसके जो पोल होते हैं, ध्रुव कहते हैं, उनकी सामर्थ्य कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उनकी क्या परिभाषा है। फिर उसके बाद बच्चों आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक बहुत ही बड़ा करेक्टरिस्टिक है, यानी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि विशेषता बताता है चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। और बच्चों उसके बाद एक बड़ा हम एक क्वेश्चन करेंगे जो इस पर क्वेश्चन भी हमें बहुत आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा। ये है धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। यानी अगर किसी लूप में कोई हमारे पास कोई छड़ है या कोई लूप बना हुआ है, उसमें हम एक धारा प्रोवाइड करें तो वो एक चुंबक की तरह काम करेगा। और उसको बच्चों किसी अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक द्विध्रुव आघूर्ण लगता है, तो हम कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा, मतलब बल आघूर्ण लगता है, तो वो बल आघूर्ण को हम देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में। ठीक है बेटा, तो आज के क्वेश्चन है, अब एक एक करके इसको आराम से पढ़ेंगे और इसको आप ध्यान से समझना। तो बेटा अब मैं आपको चुंबकीय द्विध्रुव की पहले परिभाषा बताता हूँ बेटा। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। एक समान परिमाण वाले व विजातीय ध्रुव। तो इसका मतलब समझे बेटे, बहुत जरूरी है। एक समान परिमाण का मतलब है बच्चों जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, तो एक होता है दक्षिण ध्रुव साउथ पोल, एक होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। दोनों की जो परिमाण है, दोनों की जो सामर्थ्य है ध्रुवों की बेटा वो समान होती है। तो एक को दोनों एम को एम से शो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है बेटा, दक्षिण ध्रुव को हमेशा माइनस से शो किया गया है और नॉर्थ वाले उत्तरी ध्रुव को प्लस से शो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम विद्युत ध्रुव में माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश लेते हैं। बच्चों अगर इनके बीच की दूरी, जो ध्रुव है हमारे, इनके बीच की दूरी हम 12 माने तो ये एक द्विध्रुव की तरह काम करेगा। और बेटा इसके ऐसा निकाय जो हम बात कर रहे हैं कि एक समान परिमाण में विजातीय ध्रुव से बना वह निकाय जो एक अल्प दूरी पर स्थित हो, तो बच्चों उनकी जो दूरी होगी अल्प होगी 12। तो बच्चों जो ऐसा निकाय होता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब बच्चों दो ध्रुव। ठीक है बेटा, तो इसे चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। अब बच्चे ऐसे कौन कौन सी चीजें ध्रुव की तरह काम करती हैं, तो बच्चों ऐसी कोई भी चालक जिसमें जैसे हम धारा प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक धारावाही हम कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका। आपने देखा होगा एक धारावाही प्रणालिका में, या आपने पहले भी पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था कि धारावाही प्रणालिका में जब हम चुंबक एक धारा प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो अगर धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से ऐसे करके और यहाँ से निकल रही है, तो ये वाला हिस्सा दक्षिण ध्रुव और ये वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव कहलाता है बेटा। तो ये भी एक दंड चुंबक की तरह काम करती है। ठीक है बेटा, और अगर मैं आपको बताऊं धारावाही लूप किसे कहेंगे बेटा, तो एक कुंडली अगर हम लें और इसमें भी अगर हम बच्चों धारा प्रोवाइड कर दें तो आप देखेंगे कि ये भी एक क्या करता है, चुंबक की तरह काम करता है, द्विध्रुव की तरह। अगर इसमें धारा जो है घड़ी की दिशा में जाती है तो ये साउथ पोल की तरह काम करता है बेटा। और अगर इसमें हम बात करें कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाती है बेटा, तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। तो ये भी एक हमारे पास द्विध्रुव का एग्जाम्पल है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों ये जो हमारे पास द्विध्रुव है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। और बच्चों परमाणु के अंदर जो हमारा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है उससे भी एक धारा प्रवाहित होती है, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी एक द्विध्रुव भी बनाता है बच्चों। एक एटम भी द्विध्रुव की तरह काम करता है, वो हम देखेंगे किसमें ये प्रभावित होते हैं किससे प्रभावहीन होते हैं, वो बात की बात है। तो बच्चों ये द्विध्रुव की परिभाषा हो गई। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर कोई भी लूप है जिसमें हमें यहाँ से कोई बंदा खड़ा है, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, यहाँ से कोई बंदा खड़ा है और किसी भी लूप को ऐसे दिख रहा है और उसमें उसे धारा बच्चों क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है घड़ी की दिशा में,
तो बच्चों उसकी तरफ जो उसका फेस होगा वो साउथ की तरफ काम करेगा, दक्षिण ध्रुव। और बच्चों जो उसके विपरीत खड़ा बंदा, उससे वही धारा घड़ी के विपरीत दिशा में दिखाई देगी तो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ध्रुवों की सामर्थ्य क्या होती है, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है बेटा। बेटा किसी भी चुंबक के जो ध्रुव होते हैं बेटा, जिसे ऐसे अगर मैं कोई चुंबक धन चुंबक आपको बना के दिखाऊं इस प्रकार, और इसका ये साउथ पोल हो और ये नॉर्थ पोल हो, यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तो बच्चों इनके ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है वो क्या है, वो एक शक्ति होती है जिससे कि ये किसी भी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई छोटे छोटे टुकड़े रख दूं बेटा लोहे के, तो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर जो ये आकर्षित करते हैं, तो वो जो सामर्थ्य है बेटा उसे हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव की या चुंबकीय ध्रुव की सामर्थ्य, जिससे भी ये छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बच्चों किसी भी ध्रुव की जो चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, उसकी सामर्थ्य बच्चों स्मॉल एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम। तो बच्चों दक्षिण ध्रुव माइनस में दिखाते हैं और उत्तरी ध्रुव कैसे दिखाते हैं, प्लस में। इसी के ऊपर फिर हमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलती है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, बेसिकली आघूर्ण होता है किसी भी चीज को घुमाने वाला बल, मैं आपको सही बताऊं। लेकिन यहाँ पे जब मैं परिभाषा बोलूंगा तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि इसे आघूर्ण क्यों बोला। ये परिभाषा आपको समझ में आएगी जब मैं आपको इससे अगला एक डेरिवेशन करवाऊंगा क्यों उसे आघूर्ण बोला गया। ठीक है बेटा, तो बच्चों अगर हम कोई चुंबक बनाए और उस चुंबक के बच्चों आपको ये भी पता रहेगा कि हमेशा जो होता है हम दक्षिण ध्रुव इस तरीके से दिखाते हैं और उत्तरी ध्रुव हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं, पहले दक्षिण फिर उत्तरी। इसका भी आपको पता बच्चों उसी डायरेक्शन में चलेगा जो मैं आपको थोड़ी देर में करवाने वाला हूं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण होता है बच्चों कैपिटल एम होता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखना कि सामर्थ्य हमेशा स्मॉल एम से और द्विध्रुव का आघूर्ण कैपिटल एम से। तो बच्चों किसी भी एक ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है चाहे वो माइनस या प्लस में, तो हमें उसका परिमाण लेना है, हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं। तो द्विध्रुव किसी भी ध्रुव की सामर्थ्य है, ठीक है बेटा, और जो उस द्विध्रुव की जो लेंथ है बेटा पोल से मानते हैं बेटा, दक्षिण ध्रुव से नॉर्थ तक हम उसकी जो है लेंथ मानते हैं 2 है। तो बच्चों वो जो उसकी लेंथ है उसका जो गुणनफल है बेटा वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये जो दोनों का गुणनफल है बेटा ये द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो यहां से तो आप सिर्फ समझ सकते हैं परिमाण, इससे ज्यादा भी नहीं समझ सकते। रही बात इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक भी अभी मैं लिखूंगा, लेकिन उसको निकालते कहां से वो आगे आएगा। अब बच्चों चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बच्चों एक सदिश राशि है, तो मैं आपको बता देता हूं द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि। तो बच्चों ये एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसे बताएंगे, तो मैं आपको बताता हूं बेटा। अगर ये सदिश है तो इस पे एक वेक्टर का साइन लगाएं। तो यहाँ पे बच्चों जो ध्रुव सामर्थ्य है, तो बच्चों ध्रुव सामर्थ्य अदिश राशि होती है, तो वेक्टर का साइन किस पे आएगा। तो आपको मैं बता देता हूं वेक्टर के लिए बच्चों लेंथ यूज की गई है। तो लेंथ को यहाँ पे एज ए वेक्टर ट्रीट किया गया है, वेक्टर की तरह व्यवहार करती है, सदिश रूप में व्यवहार करती है। तो उस लेंथ की जो दिशा है बच्चों अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ से मैं साउथ इसके अंदर ऐसे बनाऊं तो ये बेटा मेरा, अगर मैं यहाँ पे एकांक सदिश ले लूं तो एकांक सदिश का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी एकांक सदिश की तरफ। ठीक है बेटा, और जो लेंथ के अनुदिश होगा इस तरीके से साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे हम एकांक सदिश लगाएंगे इस प्रकार। ठीक है बेटा, तो ये एकांक सदिश की दिशा आप देख सकते हैं हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मानी गई है। ठीक है बेटा, क्यों मानी गई है इसकी बात मैं आपको पूरा बताऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा। अब बच्चों बात आती है कि अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम देखें तो बच्चों बात ये आती है इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है एम्पियर इंटू मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम्पियर इंटू मीटर। ये कहां से आती है बच्चे मैं बाद में निकाल के दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं देख सकते, यहाँ पे तो आपको सिर्फ परिभाषा देखनी है। ठीक है बेटा, तो इसकी परिभाषा सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव का परिमाण तथा उसकी जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसे हम चुंबकीय ध्रुव की लेंथ बोलते हैं, उसके गुणनफल के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है बच्चों, इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम इसके आगे की जो हमारे पास डेरिवेशन है उसके बारे में बात करेंगे।
तो बच्चों एक बार यूनिट और एक बार देख लेते हैं। इसकी यूनिट जो आपको मैं बोल रहा था एम्पियर मीटर में होगी बेटा एम्पियर, और इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है बेटा, इसको मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, इसके लिए आप परेशान मत होना। अब बच्चों बात आती है धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। तो ये क्या मतलब है बेटा, और उसका द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों इसको मैं बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक चुंबकीय क्षेत्र मुझे दिखाना पड़ेगा इस प्रकार बेटा। ये चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार, जो मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है बेटो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हमेशा समांतर रेखाओं से दिखाया जाता है। इस तरह से हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा सकते हैं। और बच्चों इसको हमने इस तरह से ऐसे दिखा दिया सदिश रूप में। अब बच्चों कोई धारावाही लूप का मतलब है कि अगर ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये कोई धारावाही लूप है इस प्रकार, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो वो इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, आप देख सकते हैं ऐसे धारा प्रवाहित हो रही होगी। ये इसके ऊपर क्या होंगे, फेरे होंगे तार के, तो इस तरह से धारा यहाँ से निकल रही होगी, ऐसे हम कह सकते हैं। और इस तरीके से, और इस तरीके से, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसके फेरे हो जाएंगे बेटा। अब बच्चों इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो एक धारावाही लूप है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, धारा अगर घड़ी की दिशा में इस तरह से जा रही है, तो आपको पता है ये वाला जो पोल होगा बच्चों, ये दक्षिण ध्रुव होगा, और ये वाला पोल होगा उत्तरी ध्रुव। तो बच्चों जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, वो किस अंदर की तरफ किस तरीके का होता है आपको पता है, वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इसका जो द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव आघूर्ण बेटा, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई बच्चों, जिसे मैं बेसिकली कैपिटल एम कह सकता हूँ, कैपिटल एम की दिशा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है बेटा, ये कितना कोण बना रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बना रही है बच्चों, इसे मैं थीटा मान सकता हूं, थीटा। ये थीटा हो जाएगा बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र से कोण बना हुआ है। ठीक है बेटा, अब बच्चों बात ये आती है कि अगर कोई द्विध्रुव, जो कि एक द्विध्रुव की तरह काम करता है ये धारावाही लूप, और बच्चों अगर हम बात करें कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो इस पर क्या होगा। तो ये तो हमने पढ़ा था बच्चों, कोई भी लूप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। तो बच्चों उस बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमें पता है, वो बल आघूर्ण होता है एन, अगर उसमें जो नंबर ऑफ फेरे या नंबर ऑफ टर्न्स हो कैपिटल एन हो, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है बेटा आई, एन आई ए, जो उसका एरिया है बेटा, और बी साइन थीटा, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो ये उस पर लगने वाले बलागुण की दिशा है और बलागुण का परिमाण है। और थीटा क्या होता है बेटा, थीटा मैं फिर बता दूं, थीटा है जो भी चुंबकीय आघूर्ण है, और बच्चों और हम बात करें अगर इसका जो विद्युत क्षेत्र बेटा, उसके बीच का जो भी कोण है, ये थीटा कहलाएगा, ये वाला। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर हम इसे देखें तो जरा इस क्वांटिटी को थोड़ी देर से गौर से देखेंगे, सिर्फ इस क्वांटिटी को। बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र में जो द्विध्रुव पे बल आघूर्ण लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है। तो आपको याद होगा कि विद्युत क्षेत्र बच्चों जो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है, विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा हूं बेटा, विद्युत द्विध्रुव, तो बच्चों उस पे कितना बल आघूर्ण लगता है, तो आपको याद होगा वो होता है टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब जरा बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की कंपेयर करें, बिल्कुल सेम ही लगता है बेटा, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी की जगह तो यहाँ पे ई है, साइन थीटा एज इट इज है, तो बेटा पी अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो पी की जगह क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं तुलना करने पर हमें जो है, अगर हम बात करें तो एन आई ए मिलता है, एन आई ए, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो जहां पे वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा P, यहां पे एन आई ए को हम बोलेंगे कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बस ये याद रखना है आपको, ये वाला। यहां पे हम इसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा, तो कंपेयर करने से जो हमें क्वांटिटी मिलती है बेटा P की जगह, वो हमें आघूर्ण देगी।
क्योंकि वो P है वो विद्युत द्विध्रुवागुण है, ये हमके चुंबकीय विद्युत आघूर्ण देगा। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बनता है, आप देखें हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा बेटा, टॉर्क बराबर NIA की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों कैपिटल N। आप देखें अगर तो हम NIA लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा M, E की जगह बच्चों हमारे पास हो जाएगा B, और बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों ये भी इसमें कैपिटल M मैं बता देता हूं बच्चों, द्विध्रुव का फॉर्मूला हमारे पास बना NIA। इसमें थोड़ी बात बता दूं बच्चों, अगर किसी धारावाही लूप में जो फेरों की संख्या हम 1 ले लें, क्योंकि इससे कोई मात्रक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अभी जो मैंने आपको इसका मात्रक बताया था, आप देखें I का मात्रक होगा बेटा एम्पियर, और बच्चों क्षेत्रफल एरिया का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक हमने लिखा था एम्पियर मीटर स्क्वायर, वो आपको यहाँ से पता चलेगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बच्चों ये हमारे पास आ गया है बल आघूर्ण, वो चुंबकीय द्विध्रुव में पे लगता है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है बेटा, तो बच्चों बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो पहले इसका वेक्टर रूप भी देख लें, सदिश रूप। तो बच्चों अगर इसका सदिश रूप देखें तो इस पे एक हमें इस तरह से वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। और अगर हम देखें बच्चों तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इस पे देखें तो हम इसको लिखेंगे M क्रॉस B, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो बल आघूर्ण होगा बेटा, जो हम कह सकते हैं चुंबकीय बल आघूर्ण, जो एक विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव पर लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बच्चों, वो उसके द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम इस पे बात करें बच्चों कि ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसे हम अगर इसकी दिशा निकालें बल आघूर्ण की, कैसे निकालेंगे, तो हम इस तरीके से राइट हैंड कर्व रूल ले सकते हैं। ये हमने अपनी उंगली करी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ, और इसे मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ मोड़ दिया, तो बच्चों जो अंगूठा आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो जो बल आघूर्ण होगा बच्चों चुंबकीय बल आघूर्ण वो अंदर की तरफ होगा बच्चों, लंबवत इसके, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है बेटा, M और B के दोनों की लंबवत, M और B तो एक प्लेन पे हैं यानी कागज के तल पर, तो जो उसके लंबवत होगा अंदर की तरफ वो हमारे पास चुंबकीय बल आघूर्ण होगा। अब बच्चों बात ये आती है कि हम इसको देख के क्या ऐसे लिख सकते हैं, चुंबकीय बल आघूर्ण बराबर N, अगर हम कैपिटल N की वैल्यू ले लें NIA B sin थीटा। क्योंकि बच्चों हम अब तक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा नहीं जानते, हम सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है बेटा, और हम ये भी नहीं जानते कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्यों हमेशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ लिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों N1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और टॉर्क बराबर हमारे पास जो बल आघूर्ण आया बच्चों IA B sin थीटा। तो इस मामले से बच्चों मैं आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आती है। ठीक है बेटा, तो बेटा अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जो अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा उसकी परिभाषा कैसे लिखें। तो ये बच्चों हम जानते हैं I इंटू ए कैपिटल M हो जाता है बेटा, इसे यही तो होता है हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये B हो गया, ये साइन थीटा हो गया। बच्चों अगर आप अधिकतम बल आघूर्ण देखें तो थीटा हम 90 रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है जो धारावाही लूप हमने रखा था बच्चों वो इस तरीके से रखा गया, आप समझ लें कभी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, वो इस तरीके से है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो ये इसका साउथ है, ये नॉर्थ है, और बच्चों जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस प्रकार से लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा है। इस कंडीशन में बच्चों अधिकतम टॉर्क लगता है, अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा, तो हम कह सकते हैं अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम। बच्चे जो अधिकतम बल आघूर्ण है ये हो जाएगा M इंटू बी। तो M कितना होगा बेटा यहाँ से, तो हम कह सकते हैं टॉर्क, जिसे हम मैक्सिमम वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा B। तो बच्चे यहाँ से हमें दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग पता चलेंगी, आप देखें तो सबसे पहले किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा, तो हम कह सकते हैं बच्चों, इसमें ध्यान से देखें, परिभाषा में मैं लिख दूंगा बेटा, एकांक चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर एक समान की बात करें, एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अगर किसी धारावाही लूप जो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है उस पे बच्चों जो बल आघूर्ण लगता है वो चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आप समझ सकते हैं, दोबारा समझिए, एकांक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप जो कि उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो उस पे लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण
उस चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है बेटा। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आप देख सकते हैं, अगर ये सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, आप देख सकते हैं। और बच्चों यहाँ से यूनिट दोबारा से हम निकाल सकते हैं। बल आघूर्ण की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, आप आराम से देखो, और ये मीटर। ठीक है बेटो, और मैग्नीट्यूड की यूनिट आप जानते हैं बच्चों, ये आ जाएगी आपके पास न्यूटन प्रति एम्पियर पर मीटर। तो बच्चों न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, एम्पियर मीटर ऊपर जाएंगे तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा एम्पियर, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मात्रक भी आ गया इसका ऐसे प्रणाली का कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और बच्चों इसी में मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्यों ऐसा होता है कि किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, वो दक्षिण से नॉर्थ की तरफ लिया जाता है। इसकी बात भी आप समझ लो, एम की दिशा हमेशा यही होती है बेटा। उसकी वजह यह है बेटा कि जब भी हम किसी द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उस पर क्या लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। तो बच्चों ये जब भी चुंबकीय क्षेत्र में अपने को व्यवस्थित करेगा तो इसका साउथ पोल इस तरफ होगा, नॉर्थ पोल इस तरफ होगा, और ये इस तरीके से इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। क्योंकि जो टॉर्क है वो उसको किस तरफ लाया, इस तरफ लाया, और जो आपने देखा है कि बल लगने वाला बल आघूर्ण की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो जो इसकी दिशा को देख के बात हुई, वही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहलाएगी बेटा। ठीक है, तो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मानी गई है, क्योंकि कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ ही ठहरता है बेटा। ठीक है, तो ये आज की क्लास समाप्त हुई। मैं मानता हूँ कि आपको इसका मात्रक, इनकी सारी चीज समझ में आई होंगी बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।